हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी। फ्रेंड्स, ये है HPSSC का जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंट का प्रीवियस पेपर। तो फ्रेंड्स, जो भी कैंडिडेट जोआ अकाउंट पोस्ट को 932 के एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन्हें इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। सभी क्वेश्चन जो है हम बेस्ड ऑन आंसर की डिस्कस करेंगे और केवल आंसर ही इसमें डिस्कस किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आने वाले जोआ अकाउंट पोस्ट को 932 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प आपको इस वीडियो से मिल सकती है। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अकाउंटिंग फर्निशेस डेटा ऑन, लेखा शास्त्र डेटा जुटाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर इसमें होगा ऑल ऑफ द एबव। लेखा शास्त्र डेटा, अकाउंटिंग फर्निशेस डेटा ऑन इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर्स, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, कंपनी टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पार्टिकुलर ईयर। तो इसमें देखिए डी वाला ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग टर्म एसेट हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग अ वैल्यू आर कार्ड, लंबी अवधि की ऐसी संपत्ति जिसका भौतिक अस्तित्व नहीं होने पर मूल्य संपन्न होते हैं, वह कहलाती है। तो वह कहलाती है फ्रेंड्स इंटेंजिबल एसेट, अप्रत्यक्ष परिसंपत्ति। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंटेंजिबल एसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेब्ट्स विच आर टू बी रिपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड अ ईयर और लेस आर रेफर टू एज, ऐसे ऋण जिन्हें अल्प अवधि में एक वर्ष या कम चुकाना है वह उल्लेखित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वह उल्लेखित किए जाते हैं करंट लाइबिलिटीज में, वर्तमान दायित्व में। ऑप्शन नंबर ए देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रॉस प्रॉफिट इज, सकल लाभ है। फ्रेंड्स, सकल लाभ देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, तो सकल लाभ इनमें से है एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि विक्रय माल की लागत पर अतिरिक्त बिक्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वी, वित्तीय वर्ष के अंत में अंतिम स्टॉक का मूल्य जानने के लिए हम तो क्या करते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए इसमें ए राइट आंसर होगा, डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वी डू दिस बाय स्टॉक टेकिंग, स्टॉक लेकर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इन टू अ सेलेबल कंडीशन शुड बी चार्ज टू, एक बेचने योग्य परिस्थिति में वस्तुओं के प्रतिस्थापन के प्रभार को डैश में प्रभावित करना चाहिए। तो उसको प्रभावित करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। ऑप्शन नंबर बी देखिए राइट आंसर होगा, लाभ हानि खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लायर पर्सनल अकाउंट आर सीन इन द, पूर्तिकार व्यक्तिगत खाता डैश में दिखाई देते हैं। तो यह दिखाई देते हैं परचेज लेजर में, क्रय खाता बही में। ऑप्शन नंबर डी परचेज लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्काउंट्स रिसीव्ड आर, प्राप्त भत्ता है। तो देखिए डिस्काउंट्स रिसीव्ड आर डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, डिस्काउंट्स रिसीव्ड आर डिडक्टेड बाय अस व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स, यानी कि जब हम अपने हिसाब का भुगतान करते हैं तब हमारे द्वारा घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स इनवॉइसेस आर फर्स्ट एंटर्ड इन, बिक्री बीजकों को पहले डैश में प्रविष्ट किया जाता है। तो इनको प्रविष्ट किया जाता है द सेल्स जर्नल में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिक्री रोजनामचा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन फिक्स्ड कैपिटल्स देन द पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट मस्ट बी, जब स्थायी पूंजी कायम रखना आवश्यक हो तब साझेदार के हिस्से के लाभों को, देखिए चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, साझेदारों के चालू खातों में क्रेडिट करना चाहिए। तो इसमें क्रेडिटेड टू द पार्टनर करंट अकाउंट्स हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज, साझेदारी के किस्से में किसी एक साझेदार का कृत्य है। तो उसका कृत्य है सभी साझेदारों पर बाध्यकारी है, उसका कृत्य बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा, इन केस ऑफ पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ, साझेदार का फर्म के साथ संबंध डैश के जैसा होता है। तो साझेदार का फर्म के साथ संबंध होता है एक मालिक और एक एजेंट के जैसा, एन ऑनर एंड एन एजेंट। ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पार्टनर इज बाउंड टू अटेंड डेलिजेंटली टू हिज इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, प्रत्येक साझेदार व्यवसाय के संचालन में अपनी कर्मनिष्ठता के प्रति बाध्यकारी है। तो इसमें देखिए राइट आंसर हमारा होगा ड्यूटीज, कर्तव्य के लिए। ऑप्शन नंबर सी देखिए ये राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, on 1st June 2019, a partner introduced in the firm additional capital 50,000 in the absence of partnership deed. On 31 March 2020, he will receive interest.
एक साझेदार ने 1 जून 2019 को फर्म में 50,000 की अतिरिक्त पूंजी प्रस्तुत की। भागीदारी विलेख न होने की स्थिति में 31 मार्च 2020 को उसे डैश ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए कैलकुलेशन करने के बाद जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 0 उसका ब्याज प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, अ पार्टनर इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ 30,000 एंड एडवांस्ड अ लोन ऑफ 40,000 टू द फर्म एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पार्टनर विल रिसीव ईयर इंटरेस्ट। वर्ष की शुरुआत में एक साझेदार ने फर्म को 30,000 की अतिरिक्त पूंजी प्रस्तुत की और 40,000 का ऋण अप्रवर्त किया। या साझेदार को वर्ष का ब्याज डैश प्राप्त होगा। तो इसका भी देखिए कैलकुलेशन करने के बाद जो उसको इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो होगा 2,400। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो जो अकाउंट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन जो की भी अच्छी तरह से प्रेपरेशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड वी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एज कैपिटल इज 70,000 एंड बीज कैपिटल इज 50,000। फर्म्स प्रॉफिट इज 60,000। बी शेयर इन प्रॉफिट विल बी। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं। ए की पूंजी 17,000 है और बी की पूंजी 50,000 है। फर्म का लाभ जो है वो 60 यानी कि 60,000 है। लाभ में बी का अंश या हिस्सा कितना होगा। तो कैलकुलेशन के बाद इसका हिस्सा जो होगा वो होगा 30,000 30,000। ऑप्शन नंबर डी देखिए इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पज ऑफ। समता अंशों का निर्गमन डैश के उद्देश्यों से नहीं किया जा सकता है। तो ये नहीं किया जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइडेंड, लाभांश वितरण में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व कैपिटल इज आल्सो नोन बाय। आरक्षित पूंजी को डैश भी कहा जाता है। तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें नन ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखिए रिजर्व कैपिटल को कहा जाता है अनकॉल्ड कैपिटल, इसको अनकॉल्ड कैपिटल भी कहा जाता है, तो जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स द लॉक इन पीरियड इज। अंशों के निजी नियोजन की स्थिति में लॉक अवधि है, तो लॉक अवधि इसकी रहती है 3 ईयर्स की। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेबी गाइडलाइंस एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेस देन डैश ऑफ द इशू प्राइस ऑफ ईच शेयर। सेबी मार्गदर्शन अनुसार आवेदन राशि प्रत्येक अंश के निर्गम मूल्य के डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये 25% से कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इशूड 50,000 शेयर ऑफ 20 रुपीज़ ईच एट 5% प्रीमियम। 10 रुपीज़ वर पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस्ड ऑन अलॉटमेंट। व्हाट विल बी द अलॉटमेंट अकाउंट। एक कंपनी ने 20 रुपये के कैसे 50,000 अंश 5% प्रीमियम पर निर्गमित किए। आवेदन के समय 10 रुपये दिए थे और शेष आवंटन पर आवंटन खाता क्या होगा। तो देखिए कैलकुलेशन करने के बाद वो आवंटन खाता जो निकलेगा वो होगा 5,50,000। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक रेशियो एंड एसेट डू नॉट इंक्लूड। त्वरित अनुपात अथवा आस्तियों में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है प्रीपेड एक्सपेंसेस, पूर्वदत्त व्यय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट एसेट्स 4 लाख, करंट लाइबिलिटीज 2 लाख एंड इन्वेंट्री इज 50,000। लिक्विड रेशियो विल बी। चालू आस्तियों में 4 लाख, चालू दायित्व 2 लाख तथा सामान सूची 50,000 है, तब तरल अनुपात क्या होगा। तो इसका जो तरल अनुपात निकलेगा वो निकलेगा 1.75:1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिक्स्ड एसेट्स ऑफ अ कंपनी इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 4 लाख। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ चेंज। एक कंपनी की स्थिर आस्तियां 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हुई, इसमें बदलाव का प्रतिशत कितना है। तो इसका बदलाव का प्रतिशत है 33.3%। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स इज कंसीडर्ड एज। आयकर भुगतान डैश माना जाता है। आयकर भुगतान तो ये माना जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अप्रत्यक्ष व्यय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट प्लस मटेरियल कंज्यूम्ड। सकल लाभ प्लस सामग्री खपत क्या है। तो सकल लाभ प्लस सामग्री खपत ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर होगा, परिचालन से प्राप्त राजस्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी इज। एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या है। तो एक प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वो है 200। ऑप्शन नंबर सी देखिए राइट आंसर हो गया 200। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द नेट अमाउंट इफ सोर्स और यूज ऑफ कैश व्हेन अ फिक्स्ड एसेट हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15,000 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 5,000। 15,000 पुस्तक मूल्य की एक स्थायी परिसंपत्ति 5,000 की हानि पर बेचे जाने पर नगद का स्रोत या उपयोग की शुद्ध राशि दर्शाइए।
तो कैलकुलेशन के बाद उसकी जो शुद्ध राशि होगी वो होगी 10,000। स्रोत ऑप्शन नंबर डी सोर्सेज 10,000 राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज कंसीडर्ड एज कैश इक्विवेलेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सी मद नगद समतुल्य मानी जाती है। तो इनमें से देखिए मार्केटेबल सिक्योरिटी जो है ये कैश इक्विवेलेंट मानी जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, विपणन योग्य प्रतिभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो कूपन बॉन्ड्स आर इशूड। शून्य कूपन बॉन्ड्स जारी किए जाते हैं, तो शून्य कूपन बॉन्ड्स जो है जारी किए जाते हैं विदाउट स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिना विशिष्ट ब्याज दर के, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिवेंचर ऑफ अ कंपनी कैन बी इशूड। एक कंपनी के डिवेंचर जारी किए जा सकते हैं, तो ये जारी किए जा सकते हैं एनी ऑफ द अबव, यानी कि किसी में भी, फॉर कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, एज अ कलेक्टरल सिक्योरिटी, तो किसी में भी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर होगा, एनी ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज पेड ऑन। संपार्श्विक प्रतिभूति के तौर पर जारी किए गए ऋण पत्रों पर ब्याज कितना होता है, तो ये होगा नो इंटरेस्ट इज पेड, ब्याज नहीं दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, ब्याज नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट इज। ऋण पत्र खाते के मोचन पर प्रीमियम है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लिमिटेड इशूड 1000 10% डिवेंचर ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, बट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। ए लिमिटेड ने 100 रुपये के 1000 10% के डिवेंचर 5% प्रीमियम पर जारी किए, एक बरस के ब्याज की कुल रकम कितनी होगी, तो कैलकुलेशन के बाद जो रकम निकलेगी वो निकलेगी 10,000 10,000, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय अ कॉलेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनुअल फंक्शन इज ट्रीटेड एज। वार्षिक उत्सव आयोजित करने के लिए एक कॉलेज को प्राप्त अभिदान को डैश माना जाएगा, तो उसको जो माना जाएगा वो माना जाएगा कैपिटल रिसीप्ट, लाइबिलिटीज, पूंजीगत प्राप्ति अथवा दायित्व, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एन एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर इज। चालू वर्ष के दौरान अग्रिम प्राप्त अभिदान है, तो ये है अ लाइबिलिटी, एक दायित्व, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलरी पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010 अमाउंटेड टू 75,000। हाउ मच अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन फॉलोइंग केसेस। 31 मार्च 2010 को पूरे हुए वर्ष में अदा किया गया वेतन 75,000 के बराबर था। निम्नलिखित मामले में आय तथा व्यय खाते में कितनी रकम अभिलिखित होगी। इसमें देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी दी गई है, 1 साल की दी गई है 2009 से 2010 की, और प्रीपेड सैलरी दी गई है, पूर्ववत वेतन भी दिया गया है। तो इसका जो कैलकुलेशन के बाद जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा देखिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 74,700, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन इज शोन इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एक अलाभकारी संगठन के प्राप्ति और संदाय खाता में निम्नलिखित में से कौन सी मंद दर्शाई जाती है, तो इसमें जो मंद दर्शाई जाती है कोई भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा, डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन फर्म्स डिसॉल्यूशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट शुड बी प्रीपेड एट द लास्ट। फर्म के विघटन पर निम्नलिखित में से कौन सा खाता सबसे आखिर में तैयार किया जाता है, तो जो सबसे आखिर में खाता तैयार किया जाता है वो होता है कैश अकाउंट, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो कैश अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉफिट और लॉस ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। वसूली खाता के लाभ अथवा हानि को स्थानांतरित किया जाता है, तो उसको स्थानांतरित किया जाता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, भागीदार के पूंजी खाते में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स एग्रीज नॉट टू कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद बाय फॉर 2 years इन कंसिडरेशन ऑफ 50,000 एज गुडविल। द एग्रीमेंट इज। ख्याति के तौर पर 50,000 प्रतिफलन से एक्स 2 साल के लिए बाई के साथ समान व्यापार ना करने को सहमत होता है, यह समझौता क्या है, तो यह समझौता है वैलिड है, ये मान्य है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्लिगेशन अराइजेज फ्रॉम। बाध्यता उत्पन्न होती है, तो देखिए बाध्यता उत्पन्न होती है अ कॉन्ट्रैक्ट, एक संविदा से, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा अ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द जीएसटी इज अ ड्यूल मॉडल ऑफ। भारत में जीएसटी दोहरा मॉडल है, तो जीएसटी दोहरा मॉडल है कनाडा का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम अमाउंट डिडक्टिबल US 80 TTA इन रिस्पेक्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट।
बैंक बचत खाता पर ब्याज के संदर्भ में डैश तक की अधिकतम राशि 80 TTA अंतर्गत कटौती योग्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10,000। ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्विस टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। भारत में सेवा कर किस वर्ष से लागू हुआ? तो सेवा कर सर्विस टैक्स भारत में लागू हुआ था 1994 से। ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ITR फॉर्म नंबर इज टू बी यूज्ड फॉर फिलिंग द रिटर्न ऑफ इनकम बाय एन इंडिविजुअल हैविंग बिजनेस इनकम। जिस व्यक्ति की व्यवसाय से आय होती है उन्हें आय की विवरणी भरने के लिए कौन से नंबर के ITR फॉर्म का प्रयोग करना होता है? तो उन्हें ITR नंबर का फॉर्म भरना होता है फॉर्म नंबर 3। ऑप्शन नंबर बी देखिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन कैन बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर। अनावशोषित मूल्यह्रास को डैश तक अगर नीत किया जा सकता है तो उसको अगर नीत किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने भी वर्ष। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टॉक एंड डेप्टर सिस्टम इज जनरली यूज्ड व्हेन गुड्स आर सेंट टू ब्रांच एट। जब माल को शाखा तक डैश पर भेजा जाता है तब स्टॉक और देनदार प्रणाली का सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो भरा जाएगा वो हमारा राइट आंसर होगा एक बीजक कीमत, एन इनवॉइस प्राइस भरा जाता है। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर हायर्ड परचेज सिस्टम डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड ऑन। किराया खरीद प्रणाली में मूल्यह्रास प्रभारित किया जाता है। तो ये प्रभारित किया जाता है कैश प्राइस में। ऑप्शन नंबर डी देखिए नगद कीमत पर राइट आंसर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ड्यूल मेथड ऑफ शेयर वैल्यूएशन। निम्नलिखित में से किसे अंश मूल्यांकन की दोहरी रीति के तौर पर जाना जाता है? तो इसमें से देखिए फेयर वैल्यू मेथड को मूल्यांकन की दोहरी रीति के तौर पर जाना जाता है। राइट आंसर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए फेयर वैल्यू मेथड, उचित मूल्य रीति। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आज की वीडियो बस यहीं तक। जल्दी ही मिलेंगे इसी पेपर के नेक्स्ट पार्ट के साथ अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंशली।